हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी अगली वीडियो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, जिसमें हम समझाएंगे आपको रूल्स। तो सबसे पहला रूल हमारा जो है वो है रूल नंबर 1, जिसमें हम टेंसेस को चेंज करेंगे। इसको टेंसेस को चेंज करने से पहले एक छोटा सा रूल है, उसे आप समझ लीजिए। जिसे हम बोलते हैं सन 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। ये यहाँ पर है प्रोनाउन। तो देखिए, जैसा कि पहला हमारा दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ, ये हमारा पहला रूल है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। तो टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने लगा दिया यहाँ पर दैट मोहन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, किल्स अ स्नैक। ये हमारा हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला दिया हुआ ही सेज दैट, ओके, प्रेजेंट टेंस में है। मोहन killed a snake। अगला हमारा दिया हुआ है ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने लगा दिया पर दैट मोहन विल kill a snake। नेक्स्ट, he will say that शशि, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इज नेवर लेट। तो इस तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वहाँ पर दैट डाल एज इट इज सेंटेंस को हम फ्रेम कर देंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब चलते हैं अपने अगले रूल की ओर, जो है रूल नंबर 2। सेकेंड रूल हमारा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम उसके करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस क्या होता है, देखिए समझिए। ये एक टेबल मैंने आपको बनाया हुआ है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा और एक नया तरीका आपको मिलेगा सीखने का। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिपोर्टिंग वर्ब हमें दी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई राइट। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट, इसका करस्पॉन्डेंस पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम इसका चेंज करेंगे आई रोट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर दिया हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, आई वॉज राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर ये तो हमारा हुआ प्रेजेंट का। अगर बात आती है पास्ट की, पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है वो समझिए। पास्ट इंडेफिनिट अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं करेंगे, हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हम उसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे आई रोट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड रिटन। अगर हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ पास्ट कंटिन्यूस में तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस दिया हुआ है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब बात आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यूचर में जैसे दिया हुआ है आपको आई विल राइट, तो आई वुड राइट। इसके लिए रूल क्या है वो समझिए थोड़ा सा। फ्यूचर में आपके विल, शैल, अगर ये आते हैं तो विल को हम वुड में चेंज कर देंगे एंड शैल को शुड में चेंज कर देंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं, जैसे विल भी लग जाता है तो वुड भी लग जाएगा।
हैव बीन हैव आएगा तो वहाँ पर स्टे सेम, हम विल में चेंजेस करेंगे, विल और शेल में, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये हमारा रूल हुआ। अभी आपको इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें हो रहा है वो भी आपको आगे ले चलता। अभी जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ये थे कुछ रूल्स। अब आते हैं अपने अगले रूल पर, दैट इज असेप्शन ऑफ द अबव रूल्स। जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं उनके भी कुछ असेप्शंस हैं। वो असेप्शंस क्या है समझिए। असेप्शंस मतलब अपवाद। तो जैसा कि देखिए सबसे पहला असेप्शन क्या है हमारे पास, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, और हैबिचुअल फैक्ट या फिर किसी आदत की बात अगर आती है, तो अगर इस तरीके की ये दोनों चीज़ें अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ रही है तो द वर्ब इन इट, उसके अंदर जो वर्ब है यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है डज नॉट चेंज। उसकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया था, पास्ट का हमने करस्पॉन्डेंस पास्ट में चेंज किया था, तो हम वहाँ पर वो नहीं करेंगे, बल्कि हम सेम एज इट इज सेंटेंस को लिख देंगे। देखिए एग्जाम्पल समझिए। ये सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ, ही सेड गॉड इज एवरीवेयर। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह पर है। तो ये क्या है, सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो इसे किस तरीके से करेंगे, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो है, गॉड इज एवरीवेयर एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा हमें। अगला सेंटेंस हमें दिया है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर में लगाती घूमती है। तो ये क्या है, ये भी सत्य हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द टीचर सेड दैट, यहाँ पर हम टोल्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला सेंटेंस हमें दिया हुआ है जो है कि है हमारा, आई सेड 2 and 2 makes 4। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, आई सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पॉट आइकन लगा दे, दैट 2 and 2 makes 4। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी हैबिचुअल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये था, चलते हैं अपने अगले रूल की ओर जो हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिमेन अनचेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग स्पीच स्टेट अ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है और वो किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब इतिहास, तो उससे संबंधित अगर कोई चीज़ आती है तो वो भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से एक डिफाइंड मूवमेंट हो गया, तो उसमें भी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ वहाँ पे, यू सेड आई लिव इन शिमला फॉर 10 years। यू सेड आई लिव इन शिमला फॉर 10 years। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, देखिए, यू टोल्ड दैट, यहाँ पर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पर लगा दिया दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यू लिव इन शिमला फॉर 10 years। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेंटेंस को हम एज इट इज वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ही सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो ही सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके से अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है जो कि किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शा रहा है, तो वहाँ पर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स 2 एक्शन। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई 2 एक्शन को शो कर रहा है, दैट टुक
प्लेस एट द सेम टाइम, जो दोनों ही एक ही वक्त पर हुए हो, यानी वो दोनों काम एक ही वक्त पर अगर हुए हो, तो द पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस टेंस, अगर उसमें पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस आ गया, और ये इंडेफिनिट में है, ये पास्ट कंटिन्यूस आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस दिए हैं तो इस तरीके के सेंटेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले ही सेड दैट, मोहन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोहन वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हाइल सोहन वॉज प्लेइंग कार्ड्स। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज सेंटेंस को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड दैट द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर entered the room। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। जो रूल हमारा है सेम इसी से रिलेटेड, जिसमें एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शंस जो है टेंसेस के, इसमें ये इसका लास्ट रूल होगा। इसके बाद फिर हम करेंगे अपने नए रूल। एक्सेप्शंस का हमारा लास्ट रूल, if the reported speech states a improbable or hypothetical condition, अगर रिपोर्टेड स्पीच को improbable या hypothetical conditions को शो कर रहे हैं जो कि पॉसिबिलिटी ना हो, the past indefinite tense remain unchanged। तो उस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर जो past indefinite का टेंस होगा वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे देखिए he said to me that, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को हम इसी तरीके से रखेंगे। तो ही सेड टू मी, हम चाहें जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं बार बार यहाँ पर सेड कर देता हूँ, यहाँ पर आप टोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम वही है। ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी दैट इफ को हम रखेंगे इफ। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग आई वर प्रेजेंट देयर। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आई वुड वी। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें क्या है हमारा, ही सेड इफ आई वर अ किंग आई वुड होल्ड अनदर ताजमहल। तो ही सेड दैट इफ, आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज किए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही वॉज अ किंग ही वुड build another ताजमहल। इस तरीके से हमारा हुआ ये सारा कंप्लीट। अगर अब हम जो रूल्स बताएंगे आपको उसमें कुछ अलग तरीके के रूल्स होंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।